हाय फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे एज यूजुअल। वेरी गुड, बढ़िया रहना चाहिए। तो आज हम कोई अपने काम के बारे में बात नहीं करेंगे। काम हमारे दो ही हैं, एक सपोर्ट देना, दूसरा डेवलपमेंट करना। तीसरा हमारे पास कोई काम नहीं आता हम डेवलप करते हैं या सपोर्ट देते हैं या फिर कुछ पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो उस संबंध में आज बात नहीं करते। आज बहुत ज़रूरी एक टॉपिक पे हमको बात करनी थी, क्योंकि इंक्रीमेंट्स का टाइम है और सभी कंपनी में या तो इंक्रीमेंट हो चुके होंगे या हो रहे होंगे या होने वाले होंगे या नहीं हो रहे होंगे। बट किसी भी कंडीशन में अगर आप देखने जाएं तो आपका अपने मैनेजर के साथ जो एक तालमेल रहता है, जो साथ काम करने का एक होता है, एक मैनेजर को हैंडल करने का एक होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आपका जो मैनेजर है वो आपके बहुत ज़्यादा इसमें रोल निभाता है कि आपका करियर ग्रोथ कैसा हो रहा है, आपकी सैलरी कितनी बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, और आप बराबर मतलब सही आपका जो भी आप काम कर रहे हैं वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है आगे। तो इसमें मैनेजर का रोल बहुत ज़्यादा रहता है। तो कैसे आप कॉर्पोरेट में अपने मैनेजर के साथ डील करें कि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो, आपके लिए भी, आपके मैनेजर के लिए भी। आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो मैं नील का मैनेजर हूँ, तो जो भी नील का एक्सपीरियंस है, नील अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और यहाँ पे ब्लास्ट। तो हाँ, हम बात कर रहे थे कि मतलब अपने कॉर्पोरेट में मैनेजर के साथ मतलब कैसे आपका रहे बिहेवियर, या कैसे आपका मतलब डेली रूटीन रहे, कैसे क्या आपको पॉइंट्स का ध्यान रखना है ताकि आपका जो ग्रोथ वगैरह है और जो मैनेजर के साथ ट्यूनिंग वगैरह है वो आपकी बढ़िया बनी रहे। तो नील से शुरू करते हैं। नील, कोई आप पहला पॉइंट सजेस्ट करना चाहेंगे? परफेक्ट रहना है पहले तो। मतलब किस चीज़ में? परफेक्ट बोल सकते हैं, मतलब फोकस, डेडलाइन को फॉलो कर रहा काम है। में काम में फोकस टू योर वर्क। यस, मतलब आपको अपने काम में परफेक्ट रहना है, फोकस रहना है, कोई फालतू का इधर उधर आपको मतलब नहीं करना है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर मैंने भी नील को हायर किया एज ए मैनेजर तो मैंने यही सोच के किया कि ये मेरा बर्डन हल्का करेंगे और अपने काम में फोकस रहेंगे और काम में इनका डेडिकेशन रहेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको अगर हायर किया गया तो जाहिर सी बात है आपको आपके काम के लिए हायर किया गया है। कोई मौज मस्ती के लिए तो हायर कोई करता नहीं किसी को। तो सबसे पहले आपको अपने काम में फोकस रहना है, इसी के लिए ही आप कंपनी में है, जाहिर सी बात है। तो सबसे पहले आपको अपने काम में फोकस रहना है। कोई ऐसा नहीं ढीलापन होना चाहिए कि मतलब बिल्कुल ढीले से पड़ गए हैं, काम के अलावा कुछ कर रहे हैं, इधर उधर ज़्यादा टाइम निकाल रहे हैं। फोकस टू योर वर्क, परफेक्ट टू योर वर्क। अपने काम में बिल्कुल परफेक्ट बने रहना है, बराबर। ये तो सही कहा नील आपने। एक सेम पेस में, मतलब कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। जैसे स्टार्टिंग में थी ऐसा, मतलब एक फ्लो में जाना चाहिए। मतलब स्टार्टिंग में हर बंदा कंपनी में आता है बहुत जोश शोश के साथ कि मतलब मैं तो झंडे गाड़ दूंगा, रही वो ढीले डाउन द लाइन में एकदम ढीला पड़ जाता है। तो अपने को ऐसा ढीला नहीं पड़ना है, अपने को अपने काम में परफेक्ट बने रहना है। मतलब फिर मतलब ग्रोथ पे भी आएगा, उसका अफेक्ट करेगा। राइट। तो पहला पॉइंट नील ने दिया कि आपको अपने काम में परफेक्ट रहना है, आपका काम बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट अगर मैं सजेस्ट करूं तो वो ये होगा कि आपको स्टेक होल्डर्स के साथ बहुत अच्छे से मेंटेन करना है। स्टेक होल्डर्स मतलब कई बार हर जगह मैनेजर आपका नहीं होता है। कई बार जैसे भी हम डेवलपर की बात करें, जैसे हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, तो कई बार हर जगह नील को सपोर्ट देने के लिए मैं नहीं होता हूँ, या नील को असिस्ट करने के लिए या नील को गाइड करने के लिए मैं नहीं होता हूँ। तो सारे स्टेक होल्डर्स को मैं गाइड नहीं कर रहा होता हूँ, बहुत लोगों से नील भी मिल रहे होते हैं। तो आपको अपने स्टेक होल्डर्स से बहुत बढ़िया ट्यूनिंग बना के रखनी है। उसका रीज़न क्या है कि स्टेक होल्डर्स होते हैं जो कंपनी में आपकी एक इमेज प्रेजेंट करते हैं। वो स्टेक होल्डर्स आपके मैनेजर से भी मिलते रहते हैं और आपके बारे में कंटिन्यूस जो है वो व्यू देते रहते हैं कि भाई ऐसा बंदा है, वैसा बंदा है, काम अच्छा कर रहा है। अभी जैसे मैं नीचे चाय पीने भी जाता हूँ अपने बिल्डिंग के बाहर, तो लोग बताते हैं कि भाई वो आपका बंदा है, एक वो बड़ा जोरदार काम करके दिया है, हमारी रातें जो है वो बच गई हैं, ऐसा कुछ। तो आपको अपने स्टेक होल्डर्स के साथ एक अच्छा सा ट्यूनिंग बना के रखना है। वो क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कब बोल रहे हैं, वो अपने को करके देना है। तो दूसरा पॉइंट मैं सजेस्ट करता हूँ कि स्टेक होल्डर्स के साथ आपको अच्छे से बन के रहना है। तीसरा पॉइंट नील के आप क्या सजेस्ट करेंगे? लथार्जिक नहीं होना है। मतलब एक डेडलाइन फिक्स हुई है प्रोजेक्ट की, तो मतलब टारगेट ऐसा ही रखना है कि मतलब मैक्सिमम टाइम में कंप्लीट कर देना है। स्टार्टिंग मिनिमम टाइम में, मतलब जो आपको स्टिपुलेटेड टाइम दिया गया उसमें कंप्लीट कर देना उसके पहले ही। मतलब तो नील का जो पहला पॉइंट है कि अपने काम में परफेक्ट रहना है, ये नील का जो तीसरा पॉइंट नील ने बोला वो उसको आगे ही लेके जाता है कि अपने काम में लेथार्जिक नहीं होना है, ढीले मत पड़िए कभी भी। मतलब उससे मतलब बोलने जाए तो मतलब फॉल्स प्रॉमिसेस उससे ही क्रिएट होती है। हाँ, मतलब जैसा लथार्जिक बंदा हो गया तो वो मतलब बोलेगा कि हो जाएगा 2 दिन में, हाँ मैं कर रहा हूँ, मतलब झूठी बात, रॉन्ग कम्युनिकेशंस, वो सब होता है। राइट। तो नील का जो
तीसरा पॉइंट है वो सपोर्ट करता है उनके पहले पॉइंट को कि आपको पहले तो अपने काम में फोकस रहना है। दूसरा मेरा जो पॉइंट था स्टेक होल्डर्स को अच्छे से डील करना है। तीसरा अपने काम में कभी लेथार्जिक नहीं होना है कि आप ढीले से पड़ गए और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। चौथा पॉइंट मैं यहाँ सजेस्ट करूंगा कि आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो कस्टमर सेंट्रिक होनी चाहिए। कस्टमर कौन है? जिसके लिए आप एप्लीकेशन बना रहे हैं या सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जिससे सपोर्ट दे रहे हैं, वो आपका कस्टमर है। कस्टमर हमेशा बाहर से नहीं होते जो कंपनी के बाहर के होते हैं। कई बार कंपनी के अंदर भी जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं जिनके लिए हम काम कर रहे हैं वो भी हमारे ही कस्टमर है एक्चुअली। कस्टमर वो जो हमको धंधा दे, तो हमारे लोग हमको धंधा दे रहे हैं तो वो हमारे कस्टमर ही हैं। तो आपको हमेशा कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच रखनी है। आपके मैनेजर ने भी आपको हायर किया तो इसीलिए हायर किया कि भाई जो मेरे लोग हैं, जो जिनके लिए मैं काम करता हूँ, जिनको मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, उनको बहुत बढ़िया से डील किया जाए। तो हमारी जो अप्रोच है वो बिल्कुल कस्टमर सेंट्रिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मतलब मौज मस्ती कर रहे हैं, किसी को टाल रहे हैं कि भाई कल आना, परसों आना, नरसों आना, इस दिन करूँगा, उस दिन करूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नील का पहला पॉइंट और पहला और तीसरा पॉइंट और मेरा दूसरा और चौथा पॉइंट पहले पॉइंट को ही सपोर्ट करते हैं। तो आपकी जो अप्रोच है वो बिल्कुल कस्टमर सेंट्रिक होनी चाहिए हमेशा। पांचवा पॉइंट नील आप क्या सजेस्ट करेंगे? पांचवा पॉइंट इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हैं पांचवा पॉइंट मेरा। अच्छा, इंपॉर्टेंट है। हाँ, मतलब अंडरस्टैंड योर मैनेजर। अंडरस्टैंड योर मैनेजर। यस, अपने मैनेजर को समझिए। पहले मतलब वही होता है, मतलब अगर वो और बोल रहे हो और अपने मतलब प्रोजेक्ट में कुछ और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, राइट, तो मतलब वो जरूरी है। मतलब वो क्या बोल रहा है वो करेक्ट आप मतलब समझे बात को। हाँ, राइट। अगर मैंने क्या बोला, आपने क्या समझा, आपने कुछ और करके दिया, 10 दिन बाद मैं बोलूँ यार क्या बना दिया मैंने, तो क्या बोला था। तो मतलब अपने मैनेजर को आप समझिए। मैंने यहाँ पे आपकी बात में कुछ और जोड़ना चाहूँगा कि न सिर्फ अपने मैनेजर की कम्युनिकेशन को समझिए, इवन अपने मैनेजर को भी समझिए कि उसको कब क्या रिक्वायरमेंट है। कई बार ऐसा भी होता है नील कि अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें तो हम कहना कुछ चाहते हैं और हमारे मुंह से वर्ड्स कुछ और निकल रहे होते हैं, लेकिन वर्ड्स तो सिर्फ इंडिकेट कर रहे होते हैं किसी एक चीज़ को। लेकिन जब आपकी बॉन्डिंग होती है, दो लोगों की बॉन्डिंग होती है, आपके मैनेजर की बोल लीजिए, आपकी वाइफ की बोल लीजिए, आपकी फ्रेंड की बोल लीजिए, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहाँ पे नज़रों से पता चल जाता है कि भाई ये बंदा कहना क्या चाह रहा है और मुझे करना क्या है। तो ये तभी हो पाता है जब आप अपने सामने वाले को बहुत बेहतर अच्छे से समझते हैं। तो थोड़ा सा टाइम लगाइए, अपने मैनेजर को समझिए। वो भी इंसान है, वो भी डेली लाइफ में उन्हीं सब चीज़ों से डील कर रहा है, वो भी कोरोना से पॉजिटिव होता है, वो भी बीवी से गाली खाता है, वो भी बच्चों के झगड़े सुलझा रहा होता है, अपने मैनेजर से आगे उसे भी गाली पड़ रही होती है। तो अपने मैनेजर को समझिए कि वो क्या कहना चाहता है, क्या कम्युनिकेट करना चाहता है। जितना बेहतर आप अपने मैनेजर को समझेंगे उतना ही बेहतरीन आपके लिए करियर ग्रोथ रहेगा। राइट, और एक ट्यूनिंग बनेगी, एक विन विन सिचुएशन बनेगी। छठा पॉइंट नील यहाँ पे मैं जोड़ना चाहूँगा, जैसे मैं एक मैनेजर हूँ, मेरे आगे भी मेरे मैनेजर हैं, लेकिन मैं मेरे नीचे वालों से क्या एक्सपेक्ट करता हूँ कि टेक लोड व्हाट यू कैन हैंडल। आप उतना ही लोड लो जितना आप हैंडल कर सकते हो। यस, ऐसा नहीं कि मैं आपने नंबर बनाने के लिए कि सर मैं ये भी कर लूँगा, सर मैं वो भी कर लूँगा, सर मैं ये भी कर लूँगा। इससे क्या है कि अगर आप लोड हैंडल नहीं कर सकते तो प्रोजेक्ट जो है वो उनकी डेडलाइन आगे सरकती जाती है, आगे मैं गाली खाता हूँ। तो मैं ये कहूँगा कि आप सिर्फ उतना ही अपने मैनेजर से लोड लें जितना आप हैंडल कर सकें। जैसे ओपन रहना है मैनेजर के साथ, मतलब कि मतलब जैसे आपने बोला कि जितनी कैपेसिटी हो उतना ही, मतलब राइट। जैसे कैपेसिटी के बाहर जा रहा है तो मैनेजर को मतलब ओपन बोलना, क्लियरली बोल दीजिए कि ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये पॉसिबल नहीं है या मुझे थोड़ा और टाइम लगेगा। इंस्टेड कि आप उसको घुमाए फिराए कि सर मैं कर लूँगा, सर, और आपने अपने सर पे 10 जिम्मेदारियां ले ली, उसके बाद आप एक भी डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, और फिर बाद में होता क्या है कि आगे से मैनेजर आपका गाली खा रहा होता है, फिर वो आपको गाली सुना रहा होता है। गाली इन द सेंस लिटरली गाली नहीं, लेकिन एक रॉन्ग तरीके से बोलना भी कि भाई तू ये अपना काम नहीं कर रहा, ये भी एक गाली ही होती है कॉर्पोरेट में। तो आप उतना ही लोड लीजिए जितना आप हैंडल कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है अपने आप को मतलब टार्जन बनने की या फैंटम बनने की, कोई ज़रूरत नहीं है। उतना ही लोड लीजिए जितना आप जो है वो बियर कर सकते हैं। तो नील, ये हमने 6 पॉइंट्स की बात की। 7वां पॉइंट आप क्या बोलना चाहेंगे? लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए। मतलब इन्वायरमेंट होना चाहिए या आपको लर्निंग करते रहना चाहिए? अपने को तो मतलब करना ही है, मतलब अपने को भी सीखते रहना है, कुछ ना कुछ अपने आप को अपडेट करते रहना है। यस, आईटी में मतलब राइट, जरूरी है। राइट। नील ने बहुत सही बात बोली कि अपने को लर्निंग का एक जो दिमाग में है वो हमेशा रखना है, क्योंकि ये बहुत ही एजाइल फील्ड है। रोज़ कुछ ना कुछ नया फ्रेमवर्क आता रहता है, नए नए लैंग्वेजेस आते रहते हैं,
तो आपको मतलब कभी किसी कंपनी में किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कभी किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कुछ ना कुछ चलते रहता है और हर नया फ्रेमवर्क अपने आप में एक कुछ नए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका लेके आता है। तो अगर आप लर्निंग नहीं कर रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है कुछ प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे या फिर पेचीदा तरीके से आपको सॉल्व करनी पड़ेगी या ओल्ड मेथडोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल सही बात है कि आपको अपने आप को अपग्रेड भी करते रहना है, पढ़ाई करते रहनी है। तो नील ने बड़ी सही बात बोली कि दिख भी जाएगा, वो दिख भी जाएगा, आपके काम में दिख जाएगा, काम में ही दिख जाएगा। हाँ, काम उतना बेहतर होता जाएगा। तो जो हमको लर्निंग करते रहनी है वो हमारी रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक बार लर्निंग रुक गई तो फिर आपकी करियर ग्रोथ भी वहीं रुक जाती है। सही बात है, बिल्कुल सही कहा नील ने। 7वां पॉइंट, 8वां पॉइंट नील मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि एक टीम मेंबर को ना अपने मैनेजर के साथ थोड़ा सा बोल्ड भी होना चाहिए। बोल्ड और फ्रैंक। बोल्ड और फ्रैंक इन द सेंस मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है या मतलब आप कुछ प्रोजेक्ट में अटके हुए हैं या कहीं कुछ आपसे गलती हो गई है, कुछ भी हो गया, तो अपने मैनेजर को आप क्लियर बता दीजिए कि भाई मैं ये करने की कोशिश कर रहा था, मेरा इंटेंशन बिल्कुल ठीक था, बट ये गलती हो गई है। ताकि अगर मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट डिले हो रहा है तो हम उसको अकॉर्डिंगली फिर आगे टाइमलाइन ले सकें। मैं आगे अपने मैनेजर से बोल के या स्टेक होल्डर से बोल के टाइम ले सकूँ कि भाई इस काम में इतना टाइम लग रहा है। तो एक दोनों के बीच में आपके मैनेजर के साथ आपका जो एक रिलेशन है वो एकदम बोल्ड और फ्रैंक होना चाहिए। कुछ हिडन आप ना करें, साफ साफ बोल दीजिए, क्लियर बोल दीजिए। साफ बोलना, सुखी रहना हमारे पुरखे बोलते भी आए हैं। खुला मतलब खुला। तो आपका एकदम जो बात करने का लहजा है और मतलब जो कम्युनिकेट करने का लहजा एकदम साफ होना चाहिए। बिल्कुल बोल्ड हो जाइए, कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं, कुछ हाइड करने की ज़रूरत नहीं। तो नील आप यहाँ पे 9वां पॉइंट कुछ जोड़ना चाहेंगे जो एक मैनेजर के साथ रिलेशन बनाने में एम्प्लॉय को हेल्प करता है? जैसे कोई भी एक प्रोजेक्ट असाइन हुआ, ओके, तो उसकी मतलब कोई रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट मतलब क्या, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या? यस, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। ओके, फिर कुछ भी मतलब किसी भी तरह का कोई सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए मैनेजमेंट की तरफ से, तो मतलब वो डिमांड करना चाहिए, बोलना चाहिए कि सर ये ज़रूरी है, मतलब अपने को चाहिए होगा। बिल्कुल। तो आगे मतलब काम अपना आगे जाएगा। बिल्कुल सही कहा नील ने। देखिए जैसे अगर आप किसी एक चीज़ में अटक गए हैं, मान लीजिए हमको कुछ PDF पे कोई काम करना है, हमको किसी और चीज़ पे कोई काम करना है, तो उसकी बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में लोगों ने ऑलरेडी बना के दिए हुए हैं। अभी अगर मैं नील को उस काम में लगाता हूँ तो नील के उसमें 20 दिन जाते हैं। तो 20 दिन का आप सैलरी कैलकुलेट कर लीजिए और किसी थर्ड पार्टी ने ऑलरेडी वो चीज़, एप्लीकेशन या फ्रेमवर्क या कुछ भी यूटिलिटी वगैरह ऑलरेडी बना के रख रखी है, तो उसको परचेस करने मेरा 400-500 रुपये या 1000 रुपये जाता है। तो आप क्लियरली अपने मैनेजर को बता दीजिए कि भाई मुझे इस हार्डवेयर की ज़रूरत है, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, इस यूटिलिटी या इसकी बाइंग की ज़रूरत है। अगर मैं इसको खुद से बनाने जाता हूँ तो इतना टाइम लगेगा, ये चीज़ मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, ये इतना कॉस्ट करती है। तो इस तरह से आपको एक क्लियर बता देना चाहिए कि सर मुझे इसकी ये रिक्वायरमेंट है। अगर आप ऐसा नहीं फुलफिल करते तो प्रोजेक्ट इतने दिन डिले हो जाएगा, और अगर आप फुलफिल कर देते हैं तो मतलब ये इतने 4-5 कम दिनों में काम हो जाएगा। फिर ये आपके मैनेजर की अप्रोच है कि वो उसको खरीदता है या वो आपसे ही बनवाता है या जो भी करता है, जो भी कंपनी का वहाँ पे टेक होता है। लेकिन आपको अपने मैनेजर को क्लियरली बता देना है कि भाई इस प्रोजेक्ट के लिए जो आपने मुझे असाइन किया, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। ये बहुत मतलब आप अपने साइड से मतलब क्लियर होना चाहिए। हाँ, अपने साइड से आप क्लियरली कम्युनिकेट कर दीजिए। बाकी मैनेजर और मैनेजमेंट को डिसीजन लेने दीजिए कि वो इसमें क्या करते हैं। इसको मैं रिलेट भी कर पा रहा हूँ कि अगर कुछ यूटिलिटीज़ हम मार्केट से बाय कर ले तो हमारा बहुत सारा डेवलपमेंट का टाइम बच जाता है, इंस्टेड कि हम उसको इन हाउस बार बार डेवलप करें। राइट, सही कहा आपने। दसवां पॉइंट जो नील फाइनल में यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा, जो मेरी तरफ से ज़रूरी भी है। कई बार क्या होता है कि लोग ना जोश में आके जब उनसे मैनेजर, मान लीजिए मैं मैनेजर हूँ और मैं कहीं हूँ या नहीं हूँ, या कहीं पे मैंने आपको ओनरशिप लगा दी कि भाई आप इस चीज़ को खुद ही डील कर लीजिए, तो स्टेक होल्डर से या मेरे मैनेजर से आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो गया किसी एक प्रोजेक्ट में और आप मुझे बाईपास करना शुरू कर दें, तो कभी भी अपने मैनेजर को बाईपास मत करिए। ये एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है, क्योंकि जब आप मैनेजर को बाईपास करते हैं तो मैनेजर ये सोचना शुरू करता है कि ये बंदा चाहता क्या है। यहाँ पे एक रिलेशनशिप है ना, उसमें एक खटास पैदा होती है। तो अगर आपके मैनेजर का मैनेजर डायरेक्ट आपसे कम्युनिकेट करता है या कोई स्टेक होल्डर आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है, बिल्कुल करिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, आपको बिल्कुल करना चाहिए। आपका मैनेजर भी यही चाहता होगा कि भाई आप मेरा वर्कलोड थोड़ा सा ले लें, बट उसको बाईपास मत करिए, लूप में रखिए। अगर आप उसको लूप में रखते हैं तो कल को अगर आप नहीं भी हैं, किसी कारण से आप छुट्टी पे चले गए, तो आपका मैनेजर वो हैंडल कर लेगा फॉर अ टाइम बिंग। अदरवाइज फिर वो या तो आप ही उस टाइम पे सफ़र कर रहे होंगे जब आप छुट्टी ले रहे होंगे, कि आपका भाई मैनेजर का मैनेजर डायरेक्ट आपसे बात कर रहा होगा कि भाई बताओ क्या, और आप बोलो जी मैं तो छुट्टी पे हूँ, तो वो फिर वो आपके मैनेजर के ऊपर फटेगा कि भाई तेरे को यही नहीं पता कि तेरा बंदा काम क्या कर रहा है। तो
कभी भी अपने मैनेजर को बाईपास मत करिए, उसको हर एक चीज़ में अपने लूप में रखिए। स्टेक होल्डर से आप मिलिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन बाईपास मत करिए। तो ये हमारी तरफ से 10 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके करियर में, कंपनी में आप जो जाते हैं, काम करते हैं, एक विन विन सिचुएशन पैदा होती है, आपके और आपके मैनेजर की ट्यूनिंग रहती है। ये 10 पॉइंट हमारी तरफ से थे जो हमको अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस में, मतलब एक्सपीरियंस है हमको रियल लाइफ से। ये 10 पॉइंट अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा।